नीचे नीचे फिर वो आएंगे आपको देखे, पहले से ही आप सब नीचे रहेंगे। तो यहाँ पर श्री राम से सबसे पहली चीज अगर उनके जीवन को देखते हुए सीखते हैं तो क्या है? सकारात्मकता। और ये बात याद रखिएगा, सकारात्मकता का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं होता कि भावनाओं को, रोना आ रहा है तो रोए ना, क्रोध आ रहा है तो क्रोध करे ना, खुशी हो रही है तो खुशी दिखाए ना। ये सकारात्मकता नहीं है, मशीन थोड़ी है। हमारी ताकत है हमारी भावनाएं। लेकिन बस इतना याद रखना है कि भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य को एक मालिक के रूप में बनाया है। संसार का मालिक बाद में बने, पहले अपने इंद्रियों का मालिक बना। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये संसार की बात छोड़ो, ये तो अपनी इंद्रियों पर भी काबू नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भावनाओं को महसूस नहीं करना है, करना है, पर तब करना है जब खुद की इच्छा, किसी और के कारण नहीं। हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देकर रखा है, देकर रखा है कि नहीं? बताइए। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, पूरा दिन उसने तैयार होने में लगाया, तो घर से बाहर निकले, कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाता है, होता है कि नहीं? आप अच्छे लग रहे हैं या आप तभी मानते हैं जब तक कोई तारीफ, जब कोई तारीफ करेगा तभी व्यक्ति मानेगा कि हम अच्छे, यानी खुद पर भरोसा नहीं है। और वही मान लीजिए खुद पर भरोसा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कांच के सामने खुद को बड़ा निहारा है, लेकिन घर से बाहर निकले किसी ने कह दिया नहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, सारी खुशी खत्म। तो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देकर रखा है कि नहीं? कई बार क्रोध आने पर लोग कहते हैं कि देखिए ऐसे तो हम बड़े शांत हैं, ऐसे तो व्यक्ति अच्छे ही हैं, बस क्रोध आए तो थोड़े राक्षस बन जाते हैं। मतलब राक्षस है, राक्षस बाहर कब आएगा? जब अंदर बैठा होगा। जब बैठा ही नहीं होगा तो बाहर क्यों आएगा? तो यानी और उसका क्रोध का इल्जाम भी वो दूसरे पर ही लगाएंगे। यानी आपको सुखी करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको क्रोधित करने के लिए आपको हमेशा जरूरत किसी और की है कि नहीं? इसको कहते हैं इंद्रियों का सेवक होना। तो महसूस करना है, मतलब खुद का मन खुश हो तो खुद से हो, कोई और तारीफ कर रहा है इसीलिए नहीं। दुखी हो तो अपने मन से दुखी है, किसी और ने कुछ कह दिया उसकी वजह से नहीं। वरना एक बात बताइए, अगर कोई और आकर आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके चला जाए तो भगवान ने आपको इतना शक्तिशाली बनाया मानसिक तौर से, उसको तो आपने खराब कर दिया कि नहीं? आज
बड़ी सीखें मिली है हमें। जब कोविड आया, वैक्सीन भी निकल गई, लेकिन आज भी डॉक्टर सबसे पहली चीज इसी बात पर अड़े हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप बचे रहें। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बताओ? आंतरिक शक्ति, अंदर से मजबूत हो, बाहर से नहीं। बाहर से कई बार आप लोग तो अंदर से अगर आप मजबूत है तो बाहर कितने भी वायरस आ जाए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये मानसिक तौर से भी होता है कि आपको यहाँ से इतना शक्तिशाली होना है कि बाहर कुछ भी हो रहा है तो यहाँ तक नहीं है। इसी को हम कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आप संसार छोड़ दें, वरना सबसे सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान मेरी नजर में है श्रीमद् भगवद गीता। कौन दे रहा है? जिसने संसार नहीं छोड़ा। किसको दिया जा रहा है? जो राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? होता है किसी और के पास राजा से ज्यादा ऐश्वर्य नहीं। लेकिन उसको ये बताया जा रहा है कि आध्यात्मिकता क्या होती है, वैराग्य क्या होता है। तो वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का असली अर्थ हुआ कि सबके बीच हो, लेकिन वो चीजें आप पर हावी नहीं। इतनी सुंदर बात श्री कृष्ण के लिए कही गई है कि आज उनके पास द्वारका जैसा ऐश्वर्य था। अब ये तो वैराग्य नहीं हुआ, ये तो वैराग्य, जबकि उनको बहुत बड़ा वैराग्य माना गया है, योगी राज कृष्ण कहा जाता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि द्वारका से ऐश्वर्य होने के बाद कैसे वो योगी हुए? बोले क्योंकि द्वारका से ऐश्वर्य है, लेकिन पलक झपकते ही उसको नष्ट भी कर दे। ये है वैराग्य। क्या बंधे नहीं? एक बहुत सुंदर कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार ट्रेन से एक महाराज जी जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे, बहुत सा सामान है उनके साथ। अब वो अकेले ही बैठे अभी तक कंपार्टमेंट में, दूसरा व्यक्ति अभी तक आया नहीं। 2 सीट वाला कंपार्टमेंट है। आगे जाके एक स्टेशन पर एक व्यापारी चढ़ता है। कौन चढ़ता है? व्यापारी। सामान उसके पास भी बहुत है, उसने सामान इत्यादि रखा, बैठ गया। अब वो महाराज जी को देख रहा है। अब वो देखे सामान भी बहुत है, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हैं। अब उसको मन तो कर रहा है कुछ बोलने का, तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि महाराज जी अगर देखा जाए तो आप में और हम में केवल कपड़ों का ही अंतर है। महाराज जी कहते वो कैसे? बोले अब देखिए तो फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, अंतर तो केवल कपड़ों का हुआ ना। अब ज्ञानी व्यक्तियों की खासियत होती है कि वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय पर बोलते। और मूर्ख की यही खासियत है, वो हर वक्त बोलता है, इसलिए सही समय पर जब बोलता है तो उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं है। तो कहानी ना शेर आया शेर आया शेर आया, जब असलियत में आता है तो विश्वास ही नहीं रखता। ज्ञानी ऐसे ही होते, वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय देखकर बोलते। महाराज जी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है बोलने दो, तुम खुश हो जाओ, मेरा भी समय आएगा। कुछ समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकने वाली थी। महाराज जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए, यहाँ तो ट्रेन रुकने वाली है। तो दोनों बाहर जाते हैं, चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहे हैं। अभी भी महाराज जी ने कोई बात शुरू, अब जैसे ही ट्रेन के चलने की आवाज होती है
सीटी बजती है, व्यापारी उठने लगता है कि महाराज जी ने हाथ पकड़ा। बोले क्या हुआ? बोले तुम कुछ कह रहे थे ट्रेन में, ये अंतर है, क्या अंतर है, मैं समझा नहीं। अरे वो कहे ये सब तो बाद में करेंगे, ट्रेन जा रही है। महाराज जी कहते रहे वो तो एक स्टेशन है, एक जाएगी, एक आएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आएगी, काम नहीं आता। तुम बात बताओ, तुम बात क्या कह रहे थे, हम में तुम में अंतर है। अरे वो कहे मेरा सामान है ट्रेन में। महाराज जी कहते सामान तो मेरा भी है ना, तुम ये बताओ तुम बात क्या कह रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है हाथ छुड़ाने की, पर पकड़ उनकी मजबूत है। अंत में वो समझ गया कि महाराज जी सोची बिना कहे उन्होंने अपनी बात रख दी। अंत में वो समझ गया तो हाथ जोर से झटकता है और कहता है कि मैं समझ गया मुझ में और आप में क्या अंतर है, कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, बस अंतर इतना है कि आप जब चाहे अपना सामान छोड़ सकते हैं, मैं अपना सामान कभी नहीं छोड़। वैराग्य का मतलब चीजें छोड़ना नहीं होता, वैराग्य मतलब वो चीजें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। उनके बीच रहकर भी आप भगवान के कितने बड़े भक्त, बड़े बड़े राजा हुए हैं जो ऐश्वर्य में रहे। अम्बरीश राजा की कथा थी, श्री राम के ही वंश मिल रही है पूर्वज। उनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया था दुर्वासा ऋषि से लड़ने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि राजा जिसके पास इतना ऐश्वर्य है, वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए श्री राम से आप बहुत कुछ सीखते हैं। वो राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इतने उन पे वो चीजें हावी पड़ गई कि जब वन के लिए कहा गया तो वो हार गए, वो टूट गए, वो बिखर गए, कुछ नहीं हुआ। वो जैसे अयोध्या में थे वो वैसे ही बन गए। तो रहना है सब चीजों के बीच, लेकिन अपनी इंसानियत, अपनी सकारात्मकता, अपनी शक्ति को नहीं भूलना और अपनी दया को नहीं भूलना। श्री राम की एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत दयालु थे, बहुत विनम्र थे। सोचो जो व्यक्ति अंदर से जानता है कि वो भगवान है, उसमें अगर इतनी विनम्रता है तो हम में तो असलियत में कुछ है ही नहीं। हम में किस बात का अहंकार है? करने वाला वो, देने वाला वो, वापस लेने वाला भी वो, हम में किस बात का गुरु रहता। बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पर श्री राम की विनम्रता दिखाई जाती है। एक बार दो बड़े व्यक्ति, बड़े यानी पद बड़ा था, पैसे बहुत थे, वो रिक्शा में जा रहे हैं, उनको गाड़ी मिली नहीं, छोटा सा रिक्शा है, गरीब व्यक्ति है, रिक्शे में जा रहे हैं, काफी दूर तक गए, जितना पैसा होना चाहिए था उतना दे नहीं रहे। वो भी देख रहा है कि बड़े लोग हैं तो वो ज्यादा जोर से कह नहीं, वो बाहर जोड़ता है कि मालिक की, और उस पर चिल्लाने लगे कि तुम बताओगे हमें कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। दूसरा कहता है छोटे लोग हैं, इनको क्या पता, इनसे मुंह नहीं लगते। असलियत में बड़ा कौन है यहाँ पर? मानसिक रूप से बताइए, इतना धन, इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर आप में विनम्रता नहीं है तो ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है।